आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सामने दिए गए चित्र में दो कुंडलियां P व Q प्रदर्शित है। कुंडली Q में क्षणिक प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी जबकि स्विच K को बंद किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न हमको दिया है इसमें बोल क्या रहा है दोस्तों, दो कुंडली दिया है P और Q। ये दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, P है। कुंडली मतलब इस तरीके से ऐसे मोड़ के जो बनाया जाता है ना वृत्ताकार रूप में, और वैसी एक दूसरा कुंडली जो है ना, तार को ऐसे वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, Q है। तो दो कुंडली है दोस्तों, ठीक है। हमको यहाँ पर Q में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी ये बताना है, कब, जब स्विच K को बंद किया जाता है। अब ये देखिए, जो P वाला जो कुंडली है दोस्तों, इसको ने एक सेल से यहाँ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये सेल यहाँ देख रहा है बैटरी हमको, ठीक है। तो ये जो है इसका धनात्मक सिरा या ऋणात्मक सिरा, ठीक है। यहाँ पर K एक स्विच है दोस्तों। स्विच से क्या है ना, ये सर्किट में हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोला, हमको Q में निकालना है प्रेरित धारा की दिशा जब स्विच K को बंद किया जाता है। देखिए अभी स्विच K ओपन है दोस्तों। ओपन है मतलब क्या है ना, ये सर्किट जो है ऑफ पोजीशन में है, ठीक है, ऑफ है। तो इसमें अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा दोस्तों। ये सर्किट खुला परिपथ हो जाएगा तो कहाँ से वो करंट फ्लो होगा। अब जब इसको जैसे स्विच को बंद करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये सर्किट अब क्या हो गया दोस्तों, बंद सर्किट हो गया, है ना। जब स्विच, ये क्या हो गया, बंद सर्किट, बंद जाल हम लोग तक से बोलते हैं, ठीक है, बंद नेटवर्क। तो जब ये बंद होगा तो देखिए इसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगी दोस्तों। ये धारा की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी ना इसमें। ये हमारी क्या है, दक्षिणावर्त दिशा है, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में ये धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इस तरह से देखिए P वाले जो कुंडली है, यहाँ से धारा I कुछ प्रवाहित होने लगी, ठीक है। हमारा धारा क्या होता है दोस्तों, धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा की ओर बहता है, तो ये इसी दिशा में बहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो धारा किसी भी परिपथ में बहता है ना, तो एकदम से वो नहीं बहने लगता है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ता है धारा का मान। जैसे मान लो इसमें कुछ भी धारा बह रहा होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मगर मैं मान लो 3 एम्पियर इसमें बहने लगा धारा, तो ये धारा एकदम से 3 एम्पियर इसमें पूरा बहने नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पहले क्या होगा, 1 एम्पियर पूरा में बहने लगेगा, फिर धीरे से 2 एम्पियर होगा, फिर ये 3 एम्पियर। तो धारा धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो देखिए जब धारा धीरे धीरे करके बढ़ेगा दोस्तों, तो ये धारा की वजह जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय बल रेखा से प्रेस करते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ते जाएगी। तो जब ये बल रेखा जो है इसके पास जो दूसरा कुंडली इसमें जाएगा, तो उसमें भी बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा दोस्तों। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये हम कैसे जानते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, है ना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ठीक है। तो जो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है दोस्तों, क्या होता है, d∅/dt, है ना। मतलब जो फ्लक्स में परिवर्तन होने की जो दर है ना, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। फाई यहाँ पर क्या बता रहा है, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी वजह से दोस्तों करंट जो है ना धीरे धीरे करके बढ़ता है, तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से क्या होता है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और इसके वजह से क्या होगा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के वजह से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्यू में भी एक धारा प्रेरित होगी दोस्तों, ठीक है। अब ये धारा प्रेरित कैसे होती है दोस्तों, ये जो धारा प्रेरित होगी इस तरीके से होता है ताकि इसके प्रभाव को नष्ट करे, ठीक है। ये जो धारा जिस वजह से बह रही है ना, उस प्रभाव को ये नष्ट करे, ठीक है, मतलब इसको रोके। तो इसीलिए यहाँ पर ना इसकी जो दिशा होती है ना हमेशा विपरीत होगी, जो पहले जो धारा बह रही है। तो यहाँ इसलिए हम लोग यहाँ ऋण भी लगाते हैं। तो ऋण क्या है, उसकी दिशा को बताएगी। प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होगा उसकी वजह जो प्रेरित धारा होगी वो विपरीत दिशा में होगी, पहले जो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और ये नियम जो है ना, ये जो दिशा का नियम है ना, लेंज के नियम से मिलता है दोस्तों, ठीक है। लेंज का नियम बताता है।
लेंज का नियम क्या होता है दोस्तों? लेंज का नियम, ठीक है, लेंज का नियम ये बताता है दोस्तों, जो प्रेरित धारा की दिशा होती है, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है जिससे वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके वजह से वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये लेंज का नियम हमको ये बताता है दोस्तों कि प्रेरित धारा दिशा ऐसे होती है जिससे वो उस कारण का विरोध कर सके जिसके वजह से वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये धारा की दिशा भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये अभी दक्षिणावर्त दिशा में है ना, दक्षिणावर्त दिशा में है। तो ये जो Q में जो धारा है दोस्तों, ये इस दिशा में प्रेरित होगा दोस्तों। ये जो I डैश मान लेते हैं, प्रेरित धारा जो होगी ये वामावर्त दिशा में होगी। ठीक है दोस्तों, तभी तो ये क्या है दोस्तों, वामावर्त दिशा में होगी। तो इसके वजह से जो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके विपरीत वाला उत्पन्न होगा, तो ये इन दोनों को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, है ना। तो यही तो चाहता है, प्रेरित धारा जो है इस तरह से होती है उसकी दिशा, ताकि वो जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसको विरोध कर सके। तो इसलिए जो Q है, इस ये वाला जो कुंडली है ना, इसमें वामावर्त दिशा में बहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को उत्तर यही है दोस्तों, कुंडली Q में क्षणिक जो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, वामावर्त। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।